हर हर महादेव। भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं? शिव पुराण में भगवान शिव और सती की ये कहानी वर्णित है। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। शिव को निवास करने के लिए ना ही महल की आवश्यकता है और ना ही शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। संसारिक छलावों से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आप भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से धतूरा, बेलपत्र जैसी चीज़ों से प्रसन्न कर सकते हैं। वही भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के चक्कर से स्वतंत्र होकर दुख और सुख से ऊपर उठना। भगवान शिव मृत्यु का उत्सव मनाते हैं, इसलिए तो भगवान शिव चिता की भस्म या राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। आपके मन में भी जे कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान शिव चिता की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। चलिए जानते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव और सती की एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में वे अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, लेकिन सती के बहुत समझाने और हठ पर बैठने के कारण उन्होंने सती का विवाह शिव से करा दिया। शिव सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल नहीं पाए। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अहंकारवश और शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने सती को यह कहकर इनकार कर दिया कि किसी भी आयोजन में बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने शिव की बात नहीं मानी और क्रोध में अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने प्रजापति दक्ष से शिव को निमंत्रित न किए जाने का कारण पूछा। सती ने अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्हें शिव से इतनी घृणा क्यों है, जिसे सुनकर दक्ष कुछ पल के लिए मौन हो गए। कुछ देर बाद दक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सती की बात सुनकर दक्ष शिव का उपहास करने लगे और उनके विरुद्ध कुट वचन कहने लगे। अपने पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे कुट वचन सुनकर सती बहुत ही क्रोधित और दुखी हुई। जग कुंड की अग्नि में कूदकर सती ने अपनी जान दे दी। यह समाचार जब शिव तक पहुंचा तो महादेव बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से वीरभद्र अवतार का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के जहां जाकर प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने संसार के प्रति सारी जिम्मेदारियों को त्याग दिया। शिव देवी सती का अधजला शव लेकर पूरे संसार में भटकने लगे। शिव के ऐसे रूप को देखकर पूरी सृष्टि को भगवान शिव की चिंता होने लगी। महादेव को सती के शोक विजोग से निकालना आवश्यक हो गया, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए। देवी सती के टुकड़े पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। शव के टुकड़े गिरने के बाद भगवान शिव के हाथ में केवल राख रह गई। भगवान शिव ने इस राख को सती की स्मृति में पूरे शरीर पर मल लिया। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। त्रिदेवों में से भगवान शिव पर सृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी है। विनाश यानी अंत। शिव हमें बताते हैं कि संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। हमें अंत पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नया जीवन या नया अध्याय की शुरुआत जरूर होती है। मोक्ष के देवता शरीर पर भस्म लगाकर ये संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ का अंत है। अंत में हर चीज़ को भस्म में परिवर्तन होना ही है। जैसे मानव शरीर का अंतिम सत्य यही है, इसलिए कभी भी अपने रूप, रंग या फिर किसी अन्य संसारिक चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सब मिलकर बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। शिव भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव।